Hello students, myself Tapas Kumar Ghosh. I am from NMDC DAV Polytechnic, दंतेवाड़ा। वेलकम बैक। लास्ट क्लास में मैं आपको वर्नियर कैलिपर के बारे में बताया था, उसका प्रैक्टिकल आपको सिखाया था। अब मैं नेक्स्ट जो आपका प्रैक्टिकल है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, मैं आपको माइक्रोमीटर पढ़ाने जा रहा हूँ। माइक्रोमीटर दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट है इनसाइड माइक्रोमीटर, सेकंड है आउटसाइड माइक्रोमीटर। ठीक है, इनसाइड और आउटसाइड दो माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, तो इनसाइड माइक्रोमीटर क्या काम करती है, वो कोई भी इनसाइड माइक्रोमीटर जो होता है कोई भी एक इंटरनल डायमीटर को मेजर करता है। ठीक है, और आउटसाइड माइक्रोमीटर क्या होता है, वो आउटसाइड डायमीटर को मेजर करता है। फॉर एग्जांपल एक नट बोल्ट। ठीक है, क्योंकि मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये देखिए, ये माइक्रोमीटर आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये है आउटसाइड माइक्रोमीटर। ठीक है, ये क्या है, आउटसाइड माइक्रोमीटर। ठीक है, इसको हम लोग आउटसाइड माइक्रोमीटर बोलते हैं। ठीक है, इट इज़, आप चाहे तो लिख सकते हैं माइक्रोमीटर जो है, ये आउटसाइड माइक्रोमीटर कौन सा प्रिंसिपल पे काम करता है, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नट एंड बोल्ट। ठीक है, नट एंड बोल्ट का जो मेजरमेंट करते हैं हम लोग, उसका प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। ठीक है, नट बोल्ट सबको पता होगा, आप लोग अपने डेली लाइफ में नट बोल्ट का यूज़ करते ही हैं। काफ़ी आपके हाउस होल्ड पर्पस के लिए भी काम आते हैं, है ना, व्हीकल पर्पस के लिए भी काम आते हैं, तो आपको पता होगा। तो इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नट एंड बोल्ट। ठीक है, अब देखिए, इसमें ये जो है माइक्रोमीटर का सबसे पहले आपको पार्ट्स जानना ज़रूरी है। ठीक है, इसको ये जो माइक्रोमीटर है, इसके कौन सा पार्ट्स का क्या नाम है, ये आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ पार्ट्स के बारे में, है ना। तो देखिए, ये जो माइक्रोमीटर है, हम लोग यहाँ से चालू करते हैं। ये पहला जो है, ये स्पिंडल है। ठीक है, ये स्पिंडल है। उसके बाद ये देखिए, ये जो है, ये पूरा फ्रेम है ना। और ये क्या है, एनविल, है ना, ये क्या है, एनविल। उसके बाद इसको क्या बोलते हैं, ये थिम्बल है। ठीक है, क्या है ये, थिम्बल। देखिए, इसको क्या बोलते हैं, थिम्बल, है ना। और ये देखिए, यहाँ पे एक लॉक दिया हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, लॉक नट। क्या बोलते हैं, लॉक नट। देखिए, इसको लॉक कर दिया तो ये मूव नहीं हो रहा है, नहीं घूम रहा है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लॉक नट। ठीक है, उसके बाद देखिए, थिम्बल में ये जो फ्रेम है, फ्रेम में यहाँ पे देखिए, थिम्बल में दो स्केल दिया हुआ है। आपको समझ में आ रहा होगा, मैं और कैमरा के नज़दीक लेके जा रहा हूँ। देखिए, एक जो यहाँ पे स्केल दिया हुआ है, इसको मेन स्केल बोलते हैं। ठीक है, इस मेन स्केल, इसको हम लोग मेन स्केल बोलते हैं ना, ये स्ट्रेट में दिया हुआ है। ठीक है, इसका मेन स्केल का लिस्ट काउंट कितना होता है, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। मेन स्केल का लिस्ट काउंट है 0.5 mm। ठीक है, 0.5 mm इसका लिस्ट काउंट है। ठीक, उसके बाद देखिए, ये एक सर्कुलर स्केल दिया हुआ है ना, थिम्बल के ऊपर एक सर्कुलर स्केल दिया हुआ है। ये कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे देखिए, ये 0 से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होके ये आपका 45 50 तक जाता है। ठीक है, मतलब 45 के बाद फिर 50 आता है, तो ये 0 से 50 mm तक ये मतलब ये जो सर्कुलर स्केल है, ये रोटेट होता है। ठीक है, अब देखिए, ये थिम्बल में ये एक देखिए, एक यहाँ पे देखिए, एक रफ सरफेस दिख रहा है आपको, है ना, खुरदुरा टाइप का एक सरफेस दिख रहा है ब्लैक कलर का। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, किसके, ये नर्लिंग, ये जो सरफेस है, नर्लिंग सरफेस है, नर्लिंग किया हुआ रहता है। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल के लिए आपने फाइल देखे होंगे, फाइल मतलब आपको मैं हिंदी में बताता हूँ, रेत बोलते हैं उसको, है ना। तो फाइल में आप देखे होंगे रफ सरफेस रहता है, जब फाइलिंग किया जाता है तो उसमें रफ सरफेस रहता है। ठीक है, वो क्या, किसके थ्रू बनता है, वो नर्लिंग के थ्रू बनता है ना, नर्लिंग के थ्रू बनाया जाता है। सेम इसमें भी रफ सरफेस है, ये नर्लिंग के लिए यूज़ नर्लिंग के थ्रू इसको बनाया गया है। ठीक है, और ये है रेटचेट नट। ठीक है, रेटचेट नट बोलते हैं इसको, ये भी टाइट करने का काम आता है। ठीक है, तो ये क्या है, रेटचेट नट। तो मैं आपको पार्ट्स बता दिया, एक बार फिर से मैं दोहराना चाहता हूँ। देखिए, ये स्पिंडल है, ये एनविल है, ये फ्रेम है, ये लॉक नट है, ये मेन स्केल है। उसके बाद ये सर्कुलर
स्केल है, थिम्बल स्केल, ठीक है, थिम्बल स्केल बोलते हैं इसको। उसके बाद ये थिम्बल है, उसके बाद ये नर्लिंग सरफेस है, ठीक है, उसके बाद ये रैचेट नट है, ठीक है, या रैचेट स्क्रू बोलते हैं, रैचेट स्क्रू बोलते हैं, ठीक है। इसको सबको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग स्टूडेंट्स अब इसका हम लोग प्रैक्टिकल करने जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकल से पहले हम लोग क्या करेंगे, माइक्रोमीटर का स्टडी करेंगे, ठीक है। माइक्रोमीटर का स्टडी करने के लिए हम लोग इसको देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे किया जाता है प्रैक्टिकल। तो देखिए ये जो थिम्बल है, थिम्बल अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा। जैसे मान के चलिए ये ज़ीरो से स्टार्ट हुआ है ना, ये यहाँ पे ज़ीरो है, देखिए ये ऐसे एक रिवॉल्यूशन घूमेगा, घूम के ज़ीरो की और फिर आएगा। तब क्या होता है, ये जो हमारा एनविल है ये 0.5 mm आगे की ओर मूव करेगा, मतलब ये टाइट होता है 0.5 mm, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिच, क्या बोलते हैं, चाहे तो आप लिख सकते हैं पिच। जब हम लोग एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पे कितना मूव होता है, मेन स्केल में 0.5 mm आगे की ओर बढ़ती है ये, ठीक है। सबको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसका लिस्ट काउंट निकालते हैं, ठीक है। लिस्ट काउंट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे लिस्ट काउंट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। लिस्ट काउंट इक्वल टू पिच अपॉन, ठीक है, आप फॉर्मूला लिख लीजिए, लिस्ट काउंट इक्वल टू पिच डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मेन स्केल, ठीक है। पिच डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिवीजन ऑन मेन स्केल, ठीक है। पिच डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिवीजन ऑन मेन स्केल, ठीक है। तो देखिए पिच कितना हो गया, पिच कितना होता है 5, है ना, 5 mm आगे की ओर बढ़ता है, 0.5 mm आगे की ओर बढ़ता है। पिच लिख लीजिए, पिच इक्वल टू 0.5 mm, ठीक है। एक सेकेंड, पिच इक्वल टू 0.5 mm, ठीक है। फिर टोटल नंबर ऑफ रीडिंग लिख लीजिए, नंबर ऑफ डिवीजन इन एक मिनट, मैं आपको क्या बता रहा था, थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे। देखिए लिस्ट काउंट फाइंड करने के लिए पिच, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रीडिंग इन सर्कुलर स्केल। पहले मैं आपको बताया था गलत, मेन स्केल बताया था, तो उसको करेक्ट कर लेंगे, नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल। तो कितना हो जाएगा, लिस्ट काउंट इक्वल टू पिच कितना है 0.5 डिवाइडेड बाई 50, ठीक है, 0.5 डिवाइडेड बाई 50 इक्वल टू कितना आएगा 0.01 mm, ठीक है। कितना आएगा 0.01 mm। लिस्ट काउंट कितना है 0.01 mm। सबको समझ में आ गया 0.01 mm कैसे है। लिस्ट काउंट इक्वल टू पिच डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो पिच तो हमको पता है 0.5 mm मूव होता है, एक बार राउंड रोटेट होगा तो, ठीक है, रिवॉल्यूशन एक बार होगा तो कितना होगा 0.5 mm आगे की ओर बढ़ती है, तो इसका मतलब पिच इक्वल टू 0.5 mm, है ना। फिर नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल कितना है 50, तो 0.5 डिवाइडेड बाई 50 इक्वल टू 0.01 mm, ठीक है, 0.01 mm रहेगा, ठीक है, इसका लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट सबको समझ में आ गया। अब मैं आपको प्रैक्टिकल कैसे करते हैं जॉब के थ्रू, है ना। यहाँ पे हम एक जॉब को सेट करेंगे, इसको मूव कर लिए, आगे की ओर बढ़ा लिए, ठीक है। इसको हम ये थिम्बल को घुमा घुमा के इसको आगे की ओर मूव करते हैं और बड़ा करते हैं इसको, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सटर्नल डायमीटर, ठीक है, एक्सटर्नल डायमीटर हम इसका फाउंड करेंगे। तो एक्सटर्नल डायमीटर कैसे निकालते हैं मैं आपको बताऊंगा, है ना। सबसे पहले तो इस दोनों ये एनविल और स्पिंडल के बीच में एक जो भी वर्कपीस होता है, इस वर्कपीस को हम लोग इसमें रखेंगे, ठीक है। मतलब कोई भी एक जॉब का टुकड़ा यहाँ पे हम लोग इसमें फिक्स करेंगे और उसका डायमीटर कितना होता है या उसका लेंथ कितना होता है ये हम लोग, या उसका मोटाई थिकनेस कितना होता है वो हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको मैंने पूरा घुमा घुमा के इसको मैंने खोल दिया, ठीक है, घुमा घुमा के इसको खोल दिया। अब इसमें देखिए रीडिंग भी दिख रहा है आपको, ये देखिए थिम्बल, ये जो मेन स्केल है, मेन स्केल का रीडिंग भी आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ दिख रहा है पूरा,
है ना, ये 0, 5, 10, ठीक है। और यहाँ नीचे में देखिए ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 mm जितना आपको यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद देखिए नीचे में और एक स्केल है, ठीक है। नीचे में और एक पॉइंट में 0.5, फिर 1, फिर 2, ऐसा टाइप का नीचे में स्केल है, मतलब हाफ हाफ स्केल नीचे में भी इसका, है ना। तो ये आपको समझ में आ गया, स्केल इसका ऊपर और नीचे 1, फिर 0.5, ये नीचे में जितना है 0.5 mm इसका लीस्ट काउंट है, ठीक है, मेन स्केल का। ठीक, अब अपन इसका प्रैक्टिकल करेंगे। अब देखिए मैंने इसको, इससे ये लूज़ होता है और ये लॉक नट यहाँ पे टाइट हो गया, ठीक है, लॉक नट टाइट हो गया। अब ये आगे की ओर नहीं बढ़ेगा, है ना, यहाँ पे टाइट हो गया, ठीक। अब इसको हम लोग यहाँ पे फिक्स कर लिए, है ना। अब मैं एक जॉब लेता हूँ, जॉब लेके फिर इसके बीच में हम सेट करते हैं। उसके बाद फिर मैं आपको प्रैक्टिकल करवाना सिखाता हूँ।